हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग आर्सेनिक अल्बा 200 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आर्सेनिक अल्बा 200 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत कष्ट और बेचैनी, माइंड में बहुत कष्ट और बेचैनी। रोगी एक स्थान से दूसरी जगह भागना चाहता है। अचानक तीव्र अवसाद और जीवन शक्ति क्षय होने लगती। रोगी को दर्द के साथ असहनीय जलन भी होती। तीव्र प्यास, अक्सर पानी पीना पर कम मात्रा में, क्योंकि ठंडा पानी नापसंद होता है, गर्म पानी पीना चाहते हैं। तो पानी पीते ही बार बार उल्टी होती। उसमें इपिकाक 30 और ब्रेक्ट्रम अल्बा 30, आर्सेनिक अल्बा 30, सिम्फरकार रेसिमोसा गर्भवती महिलाओं के लिए जो बार बार मतली उल्टी आती है। सिम्फरकार रेसिमोसा 30 या 200। 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में बारी बारी से इपिकाक 30, सिम्फरकार 30 या 200, आर्सेनिक अल्बा 30 या 200। ब्रेक्ट्रम अल्बा 30 या 200 देने से कैम्फर क्यू ज़्यादा उल्टी या टट्टी होने पे कॉलरा में बहुत अच्छा लाभ करता है। सांस लेने में कष्ट, हिलने डुलने, विशेष रूप से सीढ़ियाँ चढ़ने पे बहुत ज़्यादा सांस फूलता है। यह कष्ट और बढ़ता है। एक साथ दस्त और वमन, उल्टी और टट्टी कुछ खा पी लेने पर और बढ़ता है। कोल्ड कंट्रीज़ वालों के लिए बहुत ही लाभदायक दवा आर्सेनिक अल्बा 30। कोरोना वालों के लिए भी, बुखार, खांसी, सर्दी, जाड़ा, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, प्यास। इसमें कोरोना की स्थिति में आजकल तो हर रोग में कोरोना हो जाता है। कोई भी रोग आदमी को दिक्कत आती है तो कोरोना के लिए आर्सेनिक अल्बा 30 या 200, रस्टाक्स 200 सांस फूलने के लिए बहुत ही लाभदायक दवा है। बारी बारी से 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में एक बार आर्सेनिक अल्बा 30 और आधे घंटे के बाद रस्टाक्स 200 बारी बारी से लेने से बहुत जल्दी सांस में आराम हो जाता है। बुखार, खांसी, जाड़ा। इसमें चाइना और 30 और ब्राइनिया 200, रस्टाक्स 200, आर्सेनिक अल्बा 200, यूप्टोरियम पर 30 या 200 लेने से बुखार बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। खांसी, जाड़ा, बुखार, बदन दर्द, सिर में दर्द, प्यास, उल्टी में इपिकाक 30 और आर्सेनिक अल्बा 30 बारी बारी से लेने से, नक्स वोमिका 200 लेने से बहुत जल्दी मतली, उल्टी, टट्टी, बुखार में कैम्फर क्यू कपूर पानी में घोल के 1-1 चम्मच 1-1 2-2 घंटे पीने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। आर्सेनिक अल्बा का अग्रवेशन और अम्लियोरेशन रोग बढ़ने घटने का। शीतल हवा, ठंडी वस्तुएं तथा ठंडे लेप से रात्रि में 1 बजे से 3 बजे तक और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक तकलीफ़ बढ़ने लगती है। हिलने डुलने पर रोग के लक्षण बढ़ते हैं। गर्म हवा में, गर्म कमरे में, गर्म
लेप होने पर तथा पसीना आने पर रोग के लक्षण घटते बढ़ते हैं। माइंड के लिए आर्सेनिक जैसी बेचैनी का लक्षण और किसी दवा में नहीं मिलता है। एकोनाइट आर्सेनिक अल्बा 200 रस्टाक 200 बेचैनी की सबसे अच्छी तीनों दवा ट्रायोफनेमन। प्रथम चरण में एकोनाइट जैसी बेचैनी उत्पन्न होती है जब रोगी को शक्ति घट जाती है अथवा टाइफाइड जैसे ज्वर से पीड़ित रहता है तो आर्सेनिक की अगली स्थिति आती है। एकोनाइट का रोगी कष्ट और भय से इधर उधर भागता है, परंतु आर्सेनिक का मरीज इतनी शक्तिहीन हो जाता है कि चाहने पर भी वह इधर उधर भाग नहीं सकता। रोगी अपनी इच्छानुसार इधर उधर स्वयं नहीं जा सकता, उसको सपोर्ट देना पड़ता है, बार बार पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है। लेकिन यह चाहता है कि कोई अन्य उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर ले जाए। स्वयं तनिक सा प्रयास करने पर उसे भारी थकान महसूस हो जाती, उसे मृत्यु से भय लगता है, परंतु यह भय उतना तीव्र नहीं होता जितना एकोनाइट में होता है। उसमें उसे केवल यह चिंता या विचार सताता है कि दवा खाना बेकार है क्योंकि वह मरने जा रहा है। उसे रोग असाध्य लगता है। रेस्टलेसनेस में रोगी को जितना अधिक शारीरिक बेचैनी होती है उतनी ही अधिक मानसिक बेचैनी भी सताती है। एकोनाइट और आर्सेनिक रेस्टलेसनेस यूजलेस टू टेक मेडिसिन। उसको समझ में आता है कि दवा लेना बिल्कुल बेकार है, सब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसे रात को सोते सोते इतनी चिंता सताती है कि वह बिस्तर से उठ बैठता है। दर्द न महसूस होने पर भी वह बराबर रंग स्थान बदलते रहना चाहता और शक्ति होने पर केवल इसलिए इधर उधर चक्कर काटता रहता है क्योंकि किसी एक स्थान पर वह स्थिर होकर नहीं टिक सकता। रोगी को यह दवा देने का एक लाभ यह होता है कि उसकी व्याकुलता और चिंता घट जाती और वह स्थिर होकर एक स्थान पर लेटने लगता है। यद्यपि उसके दर्द में बहुत फर्क नहीं पड़ता, परंतु उसकी बेचैनी घट जाती और उसमें तकलीफ़ को सहन करने की क्षमता आ जाती। यह एक अच्छा लक्षण माना जाता है और इसके बाद रोग के अन्य उपसर्ग भी घटने लगते हैं। इसके बाद रोग के अन्य उपसर्ग भी घटने लगते हैं। रोगी चाहे किसी भी रोग से पीड़ित हो, यदि रोगी बराबर बेचैन रहता है और उस विशेष रूप से यदि वह बहुत अधिक कमज़ोर भी महसूस करता है तो उसे आर्सेनिक देना नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।